कोरी राजा की कथा। और भैया मैं निवेदन करना चाहूंगा थोड़ा हमारी आवाज को साफ कर दो, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूं। साफ कर दो। हाल हाल भाई के हाल 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 सीटी बंद कर लक्ष्मी बाई याद रखो, पर झलकारी बाई कोरी को ना भूलो, कहना है। मेरे भैया गीता पुराण बाइबल को संविधान को नहीं भूलना है। मंदिर मस्जिद को जाओ, काम आकाश को जाओ, लेकिन हमें संसद भवन को नहीं भूलना है। और चाहे लक्ष्मी बाई को याद रखो, झलकारी बाई को नहीं भूलना। इसी प्रकार से हमें कुछ भी याद रखना है, लेकिन सच्चे ग्रंथ को, सच्चे इतिहास को, सच्चे विचार को हमें नहीं भूलना है। तो मेरे भैया आज जो आप लोगों के बीच में बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी मार्मिक कथा है, जिस प्रसंग का नाम है झलकारी बाई कोरी की कथा। तो कहा गया है कि झांसी के अंदर एक गाँव भोजना सुनो हाय बड़ी रात
से जब पिता सरोवर रहते थे मैया जमुना भी रहती जो झांसी के अंदर मेरे भैया झांसी में एक गांव पड़ता है। झांसी जानते हो? झांसी, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बाराबंकी एक जिला है। झांसी एक जिला है। तो झांसी जिले में एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है भौजला। झांसी के अंदर एक गांव है जिस गांव का नाम है भौजला, जिसमें एक सलोवर नाम के व्यक्ति रहते हैं जो कोरी जाति से हैं। मेरे भैया सलोवर नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जो कोरी जाति से हैं, जिनकी पत्नी का नाम है जमुना देवी। आज वो पति पत्नी बड़े प्रेम से रह रहे हैं, बड़े ही सलामत से रह रहे हैं। लेकिन जब समय बीतने लगा होता क्या है कि कुछ समय व्यतीत हुआ भैया कि मैया ने रवि को ढाला। लखनऊ से उन्नाव से झांसी, फिर आगे याद नहीं एक जगह और पड़ती जहाँ पृथ्वी राजा रहते थे, पृथ्वी राजा, और उसके आगे कानपुर, धीरे धीरे आगे भैया। तो कहना है जनपद झांसी में गांव भौजला में आज रह रहे सरोवर जी, मैया का नाम है जमुना देवी। कैसे मैया जमुना देवी ने 22 नवंबर को 1830 में सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया।
आज मेरे भैया, आज जब मैया जमुना देवी ने 22 नवंबर 1830 में एक सुंदर सी बिटिया का जन्म दिया है ग्राम बहुजला में। झांसी के जनपद में एक गांव बहुजला पड़ता है, जहां पर मैया ने बिटिया का जन्म दिया। बिटिया बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही प्यारी है। आज माता पिता बड़े ही खुश हैं, लेकिन होता क्या है, आज धीरे धीरे बिटिया बड़ी होने लगी। माता पिता बड़े प्रेम से बिटिया को रख रहे हैं, माता पिता बड़े ही प्रेम से बिटिया को रख रहे हैं, लेकिन जाना नहीं है होता क्या है। समय बड़ा बलवान होता है। आज क्या हुआ, जब समय बीतता जाता है, खुशी मेरा छाया है, नजर जारी गई प्रकृति में गया मुसीबत भाई। और भैया आज क्या हुआ, बिटिया बहुत छोटी है, बाली अवस्था है, बिटिया का जन्म हो चुका। जैसे ही बिटिया आज महीना 2-4-6 महीने की होने लग गई, उसी समय मैया का क्या हुआ और करेंगे भैया। ये बिटिया झलकारी पाई जो बाली है अवस्था छोटी, और मैया भई मारे राज गई पति रह रहे थे, बेटी का लालन पालन कर रहे थे। बिटिया धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। पिता सलोवर बड़े ही प्रसन्न रह रहे हैं, लेकिन मैया बीमार हुई। मैया जमुना देवी की मृत्यु हो गई। बिटिया 6 दिनों की है, बहुत ही छोटी थी। बचपन में ही मैया जमुना देवी झलकारी बाई छोड़ करके चली जाती है। जब बचपन में चली जाती है, कहा जाता है मेरे भैया, माते प्रेम सब प्रेम नहीं और सेवा सब सुख नाई। बचपन में माता मरे दुख में जाए आज छोटी सी बेटी की माँ जो थी आज जमुना देवी चली गई छोड़ करके। आज मैया का निधन हो गया। आज पिता सलोवर बहुत रोते विलाप करते हैं। और क्या होता है, और भैया क्या हुआ कि आज माता की याद है आई। आज मेरे भैया आज बिटिया झलकारी बाई की मैया की याद जब आ रही है, पिता सलोवर जी को तो बड़े दुखी हो रहे हैं। सोच रहे हैं कौन इसका लालन पालन करेगा, बिटिया को
रहे, कौन इसका लालन पालन करेगा, कौन क्या करेगा, कौन इसका ख्याल रखेगा, कैसे मैं जीवन बिताऊंगा, क्या करूंगा। एक माँ के बगैर बच्चों का लालन पालन कितनी मुश्किलों में होता है मेरे भैया। कैसे आज माता की याद है आई, कैसे भी लगी पड़े भाई। आज बाली अवस्था में ही वो आज उसके माँ का आंचल माँ का दामन उसके सर से उठ गया। आज पिता सरोवर जो है, आज पिता सरोवर जी अपने बेटिया को छाती से लगा लेते हैं और अपनी पत्नी की लाश को देख कर के छाती फट जाती है। ये बारे विधाता संसार तू है भैया नहीं है, तूने कैसी गाज डाल दी मुझ पे, मुझ पर पहाड़ तोड़ दिया तूने, ऐसी मुसीबत मुझ पे आई, मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, कैसे बिटिया का मेरे भैया कैसे इसका लालन पालन करूंगा। तब तक आज इंतजाम करवाते हैं, सारी तैयारियां करवाते हैं। बेटी झलकारी बाई का लालन पालन वो खुद करने लगते हैं और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करवाते हैं। भैया लोग चले उठा भैया रमेश कहा जाता है कि परित्यागी दर्द क्या होता है। मेरे भैया आज मैं रमाबाई का त्याग जब दिखा रही थी तब कुछ लोग दो चार लोग हंस रहे थे। मैं रो रो के कथा बहा बहा के कथा कह रही थी, लेकिन कुछ लोग हंस रहे थे। कौन हंस रही थी? आराम से कौन हंस रही थी मेरे भैया? जो लोग जिन पे कभी मुसीबत नहीं पड़ी, जिन्होंने कभी दिल से दुख नहीं महसूस किया। सच्चा इंसान वो होता है जो सामने वाले दुख को, सामने वाले के दुख को देख करके जिसको दुख उत्पन्न हो, सच्चा इंसान वो होता है। बाकी इंसान नहीं, वो इंसान हैवान है जो किसी के दुख में उसके दुख को महसूस ना करे।
अभी किसी अचानक कोई अनजान व्यक्ति हो, किसी अनजान गांव में चले जाए, उसके घर में किसी की डेथ हो गई हो, तो मैं उस परिवार को देख करके बहुत रोती हूँ। मैं अपने बुआ जी के वहां गई देवरिया में, वहां पर ऐसा हुआ कि एक जवान पिता था, बच्चे छोटे छोटे थे, जब वो मर गया तो सब रो रहे थे, लेकिन ना मेरा उससे कोई रिश्ता, ना मेरा खून का नाता, ना रिश्ता, ना कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हम इतना रो रहे हैं, इससे लग रहा था कि हमारे कुटुंब का कोई भैया दुनिया से गया। क्यों? क्योंकि मुझ में वो दर्द है, मुझ में वो भाव है, मुझ में इंसानियत है। मैं दूसरे के दुख को समझ सकती हूँ, दूसरे के दर्द को समझ सकती हूँ, क्योंकि हमने भी दुख देखा है। हमारी जिंदगी में कोई हमारे घर परिवार में एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन हमारे 4-5 साल हुए ही बाबा एक्सपायर हुए। उसके बाद में पिछले साल हमारी आंटी एक्सपायर हुई। हमारे जीवन में 2 दुख मिले, लेकिन उन 2 दुखों को मैंने देखा, लेकिन हमेशा से बहुत ही दुख होता है जब किसी पे मुसीबत आती है। लेकिन यहाँ कथा चल रही है और ये बेटियां लोग हाँ, ये ना सोचना कि हमारी नजर किसी पे नहीं है। कहा जाता है कुछ गुरूर बैठे हैं, कुछ लय गुरूर बैठे हैं, और हमारा ध्यान उन्हीं पे रहता है जो हमसे दूर बैठे। तो भैया इतना ध्यान रखना, जो जैसा सीन हो उसे महसूस करो। शिखा जी जानती हैं दुख क्या होता। अभी उनकी ममेरी भाभी खत्म हुई, ममेरी भाभी खत्म हुई, 8 दिन के बाद इनकी मामी की ननद यानी इनकी आंटी खत्म हो गई। अभी तो आई 2-8 दिन के अंदर 2 उधर भैया का घर बिगड़ गया, भाभी एक्सपायर हुई। उम्र वही 20-22 साल का थी, पहला बच्चा पैदा हुआ, बच्चा इतना बड़ा है, लेकिन उसने शायद ठंडा पानी पी लिया। जब भी कभी किसी के गर्भ से बाल बच्चे का जन्म हो, घर हो या अस्पताल हो, उस पे पंखा चलवाना नहीं चाहिए, भूल से भी पानी पीना नहीं चाहिए। अगर किसी के शरीर में सूजन है, बाल बच्चा है, अगर उसको बोतल लगवा दोगे तो नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि ऐसी मौतें बहुत सारी देख रहे हैं। तो भैया दुख को दुख समझो, सीन को सीन समझो, कथा को कथा समझो, हर चीज को समझो। तो हंसना नहीं चाहिए। मेरी बहनों बेटियों, आप लोग अभी भी खीसे काट रही हो, काटती रहो, क्योंकि मैं जानती हूँ अब भी अगर हंस रही हो तो तुम बेटी हो, अभी बालक हो, अभी नादान ना समझो, है ना। इतना कहने पर तो कैसे भैया। आज पिता सलोवर जी की आज पत्नी दुनिया से चली गई, लेकिन आज उनके जो पति हैं वो बिटिया का लालन पालन करने लगे। दुख वो समझता है जिसमें दुख आया हो, तो कहना है कहा गया परित्याग करते क्या होता है कि मां की ममता से पूछो, जीवन कैसे जीती होगी उस माता से बचपन में मां मर गई, पिताजी लालन पालन किया, क्या कर रहे हैं कैसे। जिस माँ के अपने बाल बच्चे पेटों में लात मारी कैसे, आज मेरे भैया आज मां नहीं है, लेकिन बिटिया को महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि इसकी मां है या नहीं है, लेकिन बिटिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कैसे पिताजी आज मेरे भैया आज वो बिटिया जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, पिताजी ने उसका लालन पालन किया है। आज भैया जमुना देवी दुनिया से चली गई, लेकिन आज जमुना देवी की बिटिया थी जिसका नाम था झलकारी बाई। झलकारी बाई वाली अवस्था की थी, वाली थी। आज वो दुनिया में ना रही, लेकिन उस बच्चे को
उस बालक को, उस बिटिया को पिता ने महसूस न होने दिया कि ये माँ है भी या नहीं है। माँ और पिता दोनों रिश्तों को निभाया है। पिता सरोवर जी ने आज बिटिया को लालन पालन किया है। कैसे? अरे दिन दिन जानी हुई रे हाय बिटिया बर्तन साफ करती, झाड़ू लगाती है, खाना बनाती है, खेतों में जाती है, लेकिन भैया सारे घर के काम देखती है। कैसे? घर की है जिसकी माँ नहीं हो घर घर नहीं, किसी और आओ घर में पहले को आवाज दी जाती है। तो कौन होती है? माँ। माँ खाना से, माँ पानी से, माँ काम, माँ ये कपड़े पर, माँ पोता धोना। बिन माँ का घर नहीं, बिन माँ की जिंदगी नहीं, बिन माँ का आंगन सुना होता है। आज बिन माँ की बिटिया झलकारी बाई है, सारे घर के काम करती है, सारी जिम्मेदारी सर पे उठाए कर रही है। कैसे? धीरे धीरे झलकारी बाई के पिता को दूसरा काम दे रहे हैं। भैया उसको उसके पिता ने बेटी की तरह नहीं पाला है ना। बेटियां कमजोर हो जाती हैं, बेटों की तरह पाला। और सब बेटे नहीं कमजोर, ये बेटी ही है, लेकिन इसने गुण बेटी के नहीं, शेरों की तरह गुण है, मर्दों की तरह गुण है, पुरुषों की तरह गुण है। आज मेरे भैया झलकारी बाई सुबावती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन चौका साफ सफाई करती है, खाना बनाती, साफ सफाई करती है, हाथों में कुल्हाड़ी लेती है और कुल्हाड़ी लेकर के जंगल को जाती है और लकड़ियां काट काट के रोज लाती है, चट्टा लगाती है, लकड़ियों को बेच बेच करके घर का खर्चा चलाती है। ऐसे आज बिटिया काम सारे घर के कर रही। आज बिन माँ की बिटिया है, सर पे कई बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं समझ सकती हूँ कि बिन माँ की बेटी का जीवन अच्छा होता है। कहना है पिता सरोवर अपनी बेटी को बेटे की तरह पालन करने लगे। कैसे? कि बबुलाया अपनी बेटी को, वो बबुलाया अपनी बिटिया को, बड़े मैं बड़ा काम करता, तू भी मेरे साथ काम कर। बेटी तू मेरी बेटी, मेरे बेटे की तरह है।
आपके घर का खर्च चलाऊंगी। पिताजी आपने मुझे पालन पोषण करने में कितनी मुसीबतें उठाई है पिताजी। बंदूक उठाई। आज पिता सब सिखा रहे हैं बेटिया को कैसे हंटर घोड़ा चलाना, तलवार चलाना कैसे। दूसरी तलवार बेटी तलवार पकड़ो। पिता सलोमन ने बेटिया को भाला बर्छी तलवार धनुष सब सिखाया है ऐसे। देखिए पिता क्या शिक्षा दे रहे हैं। पिता क्रीम पाउडर लगाना ब्यूटी पार्लर नहीं सिखा रहे हैं। पिता एक लड़की को शेर के भागी बना रहे हैं। सुनो बेटी, ये तलवार ऐसे चलाते हैं। तलवार ऐसे चलाओ, धुआंधार दुश्मन को पछाड़ दो। हथियार ऐसे चलाओ, भाला बर्छी ऐसे चलाओ, धनुष बाण ऐसे। और हंटर जानते हो कैसे चलाना है। हंटर को चलाओ। आज मेरे भैया आज इधर क्या हुआ, पिताजी ने सारी शिक्षाएं ध्यान दें। इस कहानी से बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को। आज बेटी मेरे ऊपर हंटर चला हंटर मेरे ऊपर आते आज मेरे भैया पिता सलोमन जी जो हैं हथियार चलाना, हंटर चलाना, तलवार चलाना, भाली चलाना, बर्छी चलाना सब सिखा दिया है बेटे को भर। लेकिन क्या हुआ, बिटिया ने कुल्हाड़ी लेकर आज जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए जा रही है। तो उस दिन एक घटना मार रहे होते। क्या होती भैया,
लेकिन तेंदुआ जो होता है तेंदुआ शेर और बाघ की भांति एक जानवर तेंदुआ होता है। तेंदुआ ने भैया जंगल का शेर बाघ ये जो है ये राजा है, लेकिन उसी जंगल में खतरनाक मांस खाने वाला इंसानों को खाने वाला जानवर तेंदुआ रहता है। तो आज जब तेंदुआ चिट्ठीदार होता है, शेर होता है जिसके गले में बड़े बड़े से बाल होते हैं, और बाघ होता है जो टाइगर जिसके लकीरें बड़ी बड़ी होती हैं, डरारे बड़े होती हैं, लेकिन तेंदुआ वो होता है जिसका चिट्ठीदार होता है, गोल गोल गोल। तो आज तेंदुआ ने झलकारी बाई पर हमला बोल दिया। झलकारी बाई लड़ते 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 तेंदुआ से आज तेंदुआ को आज ये थोड़ा थोड़ा दूर रखवाना, धुआं ना आ रहा है। एक लोग दूर खड़ा हो जाएगा इशारा देने के लिए, और बाकी यहाँ ठीक है नहीं, हम तो गाय नहीं हैं, गला पकड़ लेते हैं। तो आज भैया इधर झलकारी बाई ने तेंदुआ को गिरा लिया, उसको गिरा करके उसको मार डाला अपनी कटारी निकाल करके, और अपना बोझ लकड़ियों का लेकर के घर आ जाती है। आज क्या हुआ? वो तो जंगल को गई सिधारी है, जंगल को गई। सही है, सही है, चलो दोबारा चेक कर लेना। पिताजी मैं जंगल को गई थी, आज तेंदुआ ने मुझ पर हमला कर दिया। अरे बेटी, अरे तेंदुआ को मार दिया। तेंदुआ को मार दिया तुमने? पिताजी ने कहा जिसका उम्मीद है जिसका
पिताजी। हाँ बेटी। आज मैं जंगल को गई थी। हाँ हाँ। वहाँ पर मैं आ रही थी, अचानक ना जाने कहां से तेंदुआ आ गया, मुझ पे झपट पड़ा। लेकिन पिताजी मैंने बोझा तो डाल दिया, कुल्हाड़ी डाल दी। हाँ बेटी। मैं पराजित नहीं हूँ, मैं भागी नहीं। हाँ बेटी, बहुत अच्छे बेटी। इसीलिए लड़ते मैंने तेंदुए को अपने पैरों के नीचे दबाया, तेंदुए के ऊपर बैठकर मैंने तेंदुआ का गला अपनी कटार से शाबाश बेटी, इसीलिए मैंने तुझे हर चीज सिखाई है। कोई भी दुश्मन हो या कोई भी जानवर हो, उससे लड़ने की तुझे शक्ति सिखाई है बेटी। बहुत अच्छा किया। मैं जानता था मेरी बेटी कभी पराजित होकर के नहीं आएगी। शाबाश मेरी बेटी। बेटी, ये संस्कार, ये गुण ज्ञान, ये विचार, ये कला, ये संगीत सबको नहीं आता है, पर जो सीखने के लिए दीवाना बन जाए, पागल हो जाए, सबको ये आ जाता है। क्योंकि सुनो बेटी, किसी विद्वान ने कहा, सुनो बेटी, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पूषा। ये साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात बेटी गुड़ सब सीखे हो जाना। तो तुम बड़ी गुणवान हो, बड़ी शीलवान हो बेटी। तुम नाम की बेटी हो, लेकिन तुमने एक शेर की भांति बनाया है। मेरी बेटी नहीं, तुम बड़ी वीर हो, बलशाली हो, बड़ी योद्धा हो। और बेटी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम सियानी हो गई हो। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं तुम्हारा विवाह करना चाह रहा हूं बेटी, अपने से अलग करना चाह रहा हूं। क्योंकि बेटी जब सियानी हो जाए तो माता पिता का कर्तव्य होता है उनका विवाह कर देना चाहिए। मैंने तुझे बचपन से पाला था, दूध पीती हुई जब बच्ची थी तू, आज तू बड़ी हो गई है। विवाह करके तुझे पराएगा तो भेजना ही है बेटी। जाओ आराम करो। हाँ बेटी, जाओ आराम करो। अब तू सियानी हो गई है। चलो मैं देखता हूँ, तेरे लिए कहीं पर ढूंढना पड़ेगा। और थोड़ा गौर करते हैं कि बेटी ये है और आजकल की बेटियां कैसी हैं। अरे आजकल की बेटियां फैशन में समय बिताती हैं और माता पिता कर जाती थे तो पढ़ने को नहीं आती। बहन लग जाती, बात नहीं मान रही। 10, 12, 20, 22 हजार का मोबाइल हाथ में पकड़ घूम रही है। कोई 2-4 तमाचा मारेगा, लाला में रोल के ठेक ढाल दे, छीन ले मोबाइल, चलो जाओ। क्या ना भैया, मौत को पैसा रखे साथ, गले में चैन है, बड़ी अंगूठी पहन रखे, मोबाइल 20-22 हजार का लागे पर लिए घूम रहे। अचानक चोर गुंडा आ जाए, अगर प्यार कर दे तो उनको मोबाइल चलाने में तो माहिर है, लेकिन आत्मरक्षा करने में माहिर नहीं है। तो मेरी बहनों, हाथों में हथियार जब तक नहीं उठाएंगी आप लोग आत्मरक्षा के लिए, तब तक कमजोर ही रहेंगी। तो मेरे भैया, सभी बहनों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, बच्चों को बलवान बनाए, डरपोक ना बनाए। सभी बहन बेटियां ताकतवर मजबूत बने, सबला बन जाए, लेकिन अबला नहीं बनना है। होता क्या मेरे भैया,
आज पिताजी ने सोचा कि मेरी बेटी तो सियानी हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है, तो हो ना हो मैं जाऊं कोई अच्छा घर ढूंढूं, मैं जाऊं कोई अच्छा घर ढूंढूं निहारूं, ताकि अपने बेटी झलकारी बाई का विवाह कर दूं। आज पिता सलोवर जी आज गांव भोजला से बेटे के रिश्ते के लिए निकल पड़ते हैं, और क्या होता है अरे बबुला कैसे हो? नमस्कार। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। कैसे हो आप? अरे मैं ठीक हूँ। ठीक ही होना चाहिए। तो आपका नाम है सलोवर? हाँ हाँ, हमारा नाम सलोवर है। आप गाँव भोजला से आए हो? हाँ। किस लिए आए हो? अरे मैं आया इसलिए हूँ कि हमारे घर में एक बेटी है जिसका नाम है झलकारी बाई। वो शादी के योग्य हो चुकी है। हाँ, आपकी ही वो बेटी झलकारी बाई है। हाँ हाँ, मैंने झलकारी बाई के बारे में बड़ी ही चर्चाएं सुनी हैं, बहुत दूर दूर तक उसका नाम फैला हुआ है कि एक झलकारी बाई नाम की लड़की ने केंद्र को मार डाला, केंद्र से लड़ गई झलकारी बाई नाम की एक लड़की जो बड़ी वीर बलशाली, वो आपकी बेटी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, तो मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में भी एक बेटा शादी योग्य है। मैं रिश्ते के लिए आया हूँ भाई। हाँ हाँ जी, पहले बैठिए। ठीक है, बैठिए। जी, तो आप हमारे बेटे को देखने के लिए आए हैं पूरन को? हाँ हाँ, तुम्हारे बेटे पूरन को देखने के लिए आए हम। अरे रिश्ते के लिए आए हैं। मेरा बेटा जो पूरन है, हाँ हाँ, वो मेरा बेटा जो पूरन है वो सिपाही है। बहुत अच्छी बात। झांसी राज्य में सभी सैनिकों का वो सिपाही है। हाँ हाँ, और वो भी बड़ा वीर बहादुर है। अरे भाई, इसीलिए तो मैं आया हूँ। अगर आप अपने बेटे को बुला देते तो मैं देख लेता उसको। जी, तो आप हमारे बेटे को देखना चाहेंगे? हाँ हाँ, ठीक है, थोड़ा आराम करो, तब तक नमकीन बिस्किट खाओ, मिठाई खाओ, पानी पियो, तब तक इधर थोड़ा। बेटा पूरा आपको आइए, मेहमान देखने के लिए आए हैं।
आया पिताजी। नमस्ते करो। प्रणाम पिताजी। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार बेटा। अच्छा भाई यही लड़का है? यही लड़का है भाई तुम्हारा। हेलो हेलो हेलो। लक्ष्मी बाई की सेना का वो ये सिपाही लाला है। वो झांसी के सैनिकों का सिपाही है। मेरा बेटा बड़ा ही होनहार है भाई। हाँ ठीक है भाई, हमें तुम्हारा बेटा पसंद आया। आज इधर पिताजी कहने लगे, अरे जिस प्रकार से मेरी बेटी विख्यात है जलधारी राई वीरों के नाम से, आपका बेटा अगर वीर सिपाही है तब तक जोड़ी एकदम अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी। तो रिश्ता मंजूर है, ठीक है, हम उसी से विवाह कराया जाएगा। फिर देरी किस बात चट मंगनी पट गया। ठीक है, आप बारात की तैयारी कीजिए। नमस्कार नमस्कार। गले वाले मिल लो थोड़ा, समझी से गले मिल लो। ठीक है, नमस्कार भाई। नमस्कार। ठीक है, हम चलते हैं। चलो पिताजी, अब तो हम घर में सुंदर सी बहू आएगी। आज पिताजी बड़े प्रसन्न हैं, पूरन बड़े प्रसन्न हैं। आप हैं राकेश चौधरी चाचा जी, ये ग्राम सोहरैया है। ये 50 छात्राओं का मतदान शिक्षा के लिए और 50 छात्राओं का मतदान पुरस्कार में हमारे लिए आ रहा है। मंगल हो शादी। आप हैं राम प्रकाश राजवंशी, तैयार कराया, बारात तैयार हो, लड़का को तैयार कराया, बारात तैयार हो। आज बारात, आज झांसी के नयापुरा गांव से आज बारात चल देते हैं गांव भौजला के गए। Thank you.